हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बात करेंगे स्टॉक मार्केट में गिरावट कहां रुकेगी। उससे पहले मैं माफी चाहूंगा, अभी जब मैं लाइव आया था कुछ नेट के इशू के कारण वो कंटिन्यू नहीं हो पाया, इसलिए वीडियो अपलोड कर रहा हूं। तो इस गिरावट के कंटिन्यू के सेशन में 3 वीडियो हमने बनाई है। स्टॉक मार्केट क्रैश कब, क्यों, कैसे। दूसरा स्टॉक मार्केट प्रेसिडेंशियल प्रिडिक्टर और तीसरा स्टॉक मार्केट इज ऑन द एज ऑफ क्रैश। आज की वीडियो उस 3 वीडियो का एक एक्सटेंशन है। तो अगर ये 3 वीडियो ना देखी हो जरूर देखिएगा, बिग बिग लर्निंग मिलेगी। अब बात करते हैं कहां गिरावट रुकेगी। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन दबा लीजिएगा, जिससे जो वीडियोस मैंने बताई है इस तरह की वीडियो जब भी अपलोड होगी आपके मोबाइल पे प्रॉपर नोटिफिकेशन आएगा, या आपकी हेल्प के लिए जब भी मैं लाइव आता हूं आपको वो अपडेट मिलेगी। जैसे लाइव मार्केट में मैंने लाइव ट्रेड निफ्टी का इस वीडियो में दिया था और मार्केट प्रॉपर वहां से प्रॉफिट दिया, तो जो फॉलो करते होंगे उन्हें फायदा मिल रहा होगा। तो चलिए अब सीधा शुरू करते हैं, मार्केट कहाँ है, कैसे है। तो सबसे पहले डाउ जोन्स जो मार्च में गिरावट आई थी उससे तगड़ी गिरावट का माहौल आपको अभी देखने को मिल रहा है, जो आपके सामने है। साथ में जो 12,100 का निफ्टी में मेजर रेसिस्टेंस फेस कर रहा है वो एज इट इज वैलिड है, जिसमें हमने कहा था 12,100 के रेसिस्टेंस पे आप अपने पोजीशन को होल्ड करके रखिए, क्योंकि ये एक लक्ष्मण रेखा की तरह है। और मार्केट ने 11,535 का लो मार चुका है, यानी आप राउंड अराउंड पकड़ के चलो तो 500 पॉइंट का तो गेन सुपर से ऊपर वाला मिल चुका है। अब इसमें जो गिरावट कहाँ पे रुकेगी, किस तरीके से है, उसमें समझने के लिए वो 3 वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन पूरे वीक नेक्स्ट जो अभी के आधार पे निफ्टी में क्या लगता है, वो निफ्टी और डाउ जोन्स के दोनों चार्ट अगर आप देखो तो जिस तरीके से डाउ जोन्स सपोर्ट पे खड़ा है निफ्टी भी बिल्कुल उसी तरीके से सपोर्ट पे खड़ी है। जिस तरीके से निफ्टी जब ये डाउ जोन्स ऊपर से गिरा था तो सेम टू सेम वैसे ही निफ्टी भी ऊपर से गिरी थी, यानी बहुत जबरदस्त कॉपी कैट की कंडीशन मार्केट में फिलहाल बनी हुई है। और उसी कॉपी कैट की कंडीशन में जो निफ्टी ने 11,535 का लो से सपोर्ट लिया वो एज इट इज वैलिड कहलाएगा, और उसमें नेक्स्ट सपोर्ट 11,132 का कहलाएगा। जब रेसिस्टेंस की कहानी आती है तो एक छोटा सा जो अभी तक वैलिड हुआ नहीं है, लेकिन चूंकि हम वीकली एनालिसिस करते हैं तो वीकली एनालिसिस में हमें पता नहीं होता है मंडे मार्केट कहाँ खुलेगा, तो उस छोटे लेवल को भी वैलिड देना पड़ता है। तो जिसमें 680 का एक छोटा सा रेसिस्टेंस है, और जो बड़ा और रियल रेसिस्टेंस वो एज इट इज 11,760 का एरिया है, जिसमें एक बार 745 और एक बार 749 के पास से इसमें फॉर्मेशन बनकर गिरावट आप लोगों ने देखने को मिली। तो ये दो लेवल एज इट इज वैलिड रहेंगे। साथ में 11,900 का लेवल इसलिए दिया कि क्योंकि पूरे वीक की एनालिसिस बना रहे हैं मंडे टू फ्राइडे की, तो आपके पास पूरे लेवल होने चाहिए कि मार्केट की कहाँ क्या कंडीशन हो सकती है जिससे आप अपने आप को तैयार रख सको। तो उस तैयार रखने में मंडे से और बाकी कोई भी बदलाव या चेंज आएंगे तो वो ट्विटर और टेलीग्राम पे मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, ये आपको पता है। तो फिलहाल हम एक बहुत सिंपल सा रखेंगे, 535 पे अगर आता है तो हम बाय लेंगे, और 535 अगर तोड़ता है तो डेफिनेटली फिर 312 के साइड के तरफ नीचे जाने के लिए रास्ता ओपन होगा। साथ में जो मार्केट में घटनाएं घट रही हैं, जो न्यूज चाहे लॉकडाउन से रिलेटेड हो जो फ्रांस और जर्मनी का है, साथ में यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिगार्डिंग है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, उसको टाइम टू टाइम ट्रैक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। जिसमें 680 के पास अगर सेल का फॉर्मेशन बनेगा तो सेल सोचेंगे, वरना तो 760 के पास में तो देखना है ही है। तो 680 एक राउंड अराउंड जस्ट एक आइडिया बेसिस पे आपको दिया हुआ है, जिसमें वो मंडे ही बताएगा कि किस तरीके से क्या है। प्लस एक रिक्वेस्ट रहेगी, 1 मंथ चैलेंज प्रॉपरली फॉलो कीजिए, ईच एंड एवरी लेवल को नोट कीजिए, लाइफ चेंज होगी, ये भाई वाला प्रॉमिस है। और टेलीग्राम ट्विटर से जुड़े रहिए। जो डाउ जोन्स में काम अगर करते हो तो डाउ जोन्स में
6.3 का नीचे का सपोर्ट बन रहा है और उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 24934 का है, यानी दूर वाला, यानी इसके नीचे बंद होता है तो डेफिनेटली एक आप नीचे के साइड का डोर ओपन होते हुए देखोगे। और साथ में 27154 का रेजिस्टेंस है जिसमें क्लोजिंग 26501 की है। तो ये है इसकी क्लोजिंग। साथ में बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी अपर लेवल पे लगातार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जिसमें 23,900 का जो आप क्लोज देख रहे हो इसमें 24,540 का रेसिस्टेंट और 25,180 का रेसिस्टेंस है। तो ये रेसिस्टेंस पे अगर आता है तो हमें सेल का फॉर्मेशन मिलता है, तो सेल के बारे में सोचना है वरना अवॉइड करना है। तो इस लेवल के साथ साथ लॉकडाउन की न्यूज़, दूसरा यूएस प्रेसिडेंट्स की न्यूज़, और साथ में अगर हमारे इंडियन मार्केट में जो स्टिमुलस पैकेज की बात आ रही है उसको ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो आपको पता है कि हम ट्विटर पे किसी भी मीडिया हाउस से पहले देने की पूरी कोशिश करते हैं और आप लोगों का प्यार बिल्कुल मिलता है और बिल्कुल हम लाते रहेंगे। तो समरी ये है कि जो नेक्स्ट वीक है वो बहुत क्रूशियल है, जो मंडे से शुरू होगा, और वो क्रूशियल वीक डेफिनेटली एक बड़ा मूव डिसाइड करेगा जिसमें हमने बताया कि इज ऑन द एज। तो ये जो एज की कहानी है वो कहाँ पे है, किस तरीके से नेक्स्ट वीक बहुत क्लियर कट डिसाइड होने वाला है, जिसमें मार्केट क्या यहीं रुकता है, यहाँ रुकता है, कहाँ रुकता है, उस चीज़ के बारे में हमें बहुत ही क्लियर पता चलेगा। प्लस ये एक सवाल हमेशा आता है कि सर इसको क्रैश क्यों कह रहे हैं, करेक्शन भी कह सकते हैं। बिल्कुल जायज़ सवाल है आपका, लेकिन हमारा ये मानना है कि 12,100 के पास में जिस तरीके से सारी चीज़ें मिल रही हैं और जिस तरीके से टॉप पे वो 3 वीडियो जब आप देखोगे तो वो 3 वीडियो में हमने 11,500 पे आके क्रैश की बात नहीं की। ये जब 12,100 पे लगातार निफ्टी रुक रही थी और हमने बकायदा आपके साथ डाउ जोन्स और निफ्टी का प्रॉपर चार्ट शेयर किया था, तभी हमने बता दिया था ये बड़ा मेजर लेवल गेम होने वाला है। जो प्रॉपर फॉलो कर रहे होंगे थम्स अप दबाइएगा, थम्स अप दबाने में कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि YouTube ने थम्स अप दिया है सामने वाले के मोरल को बूस्ट करने के लिए, जिससे जो एजुकेशन भाई वाली कोशिश कर रहे हैं उसमें आपको पूरा मजा आ सके। जिस तरीके से चार्ट ऑफ वीक में अमराजा बैटरी में आपने पैसा कमाया, बिल्कुल उसी तरीके से भाई वाली कोशिश करते रहेंगे। तो ये जो लेवल है ये बहुत मेजर बन रहे हैं। तो गिरने के बाद अगर मैं बोलता तो बिल्कुल आप मुझे ब्लेम कर सकते थे कि नहीं, लेकिन जब हमने टॉप से एक चीज़ पकड़ी है और वो लगातार गिर रही है, तब तो हमारा हक बनता है इस बात को बोलना। प्लस साथ में जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, एक चीज़ होती है उसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जो मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बिना कोई भी ट्रेड गलत है और नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़ इन चीज़ों को बहुत ध्यान से फॉलो कीजिए, और कोई भी चीज़ होगी मैं टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा और आपके साथ टेलीग्राम पे डालता रहूँगा। तो उम्मीद करूंगा इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। लाइक कमेंट शेयर करके मोरल को बूस्ट कीजिए, जिससे कि हमें भी लगे कि आप भी भाई वाला काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।